अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काज़ी जवाद जमील। दोस्तों, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब चैनल पे, और शायद उस वक़्त मेरा चैनल नया-नया था, तो शायद मैं उसको वैसे बयान नहीं कर पाया था जैसे करना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि उसको मज़ीद तफ़सील से ज़रा अगर मैं बात को बयान कर दूँ तो अच्छा होगा। ये बहुत से लोग होते हैं आम तौर पे, वो बहुत ज़्यादा खौफ़, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, और उसके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी तैयार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए मुफ़ीद साबित होती भी हैं, कभी नहीं भी होती। होता क्या है कि बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो इस मर्ज़ का सामना कर रहे होते हैं, वो कभी किसी के सामने शेयर भी नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो इस किस्म के अमराज़ का सामना जब कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को ठीक समझते हैं। वो सारी दुनिया को गलत समझते हैं, वो समझते हैं कि बस हम ही ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदाज़ा होता है कि नहीं, हमारे अंदर थोड़े से मसाइल हैं। उनमें एक वो मर्ज़ जो है वो खौफ़ का है। खौफ़ एक ऐसी कैफ़ियत है कि जिसके अंदर मरीज़ को पता चल जाता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई मसला है और मुझे इसका इलाज करना चाहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि उसका यूनानी के अंदर बेहतरीन इलाज क्या है। अ, अहमद शाह अब्दाली एक मशहूर शख्सियत गुज़रे हैं, एक बादशाह गुज़रे हैं। उनके ऊपर एक ऐसा वक़्त आया कि वो रात के वक़्त अपने महल की छत पे चले जाते थे और इधर-उधर झाँक के देखते थे कि वो समझते थे शायद दुश्मन ने हमला कर दिया और मेरे महल के करीब पहुँच चुका है। और इस खौफ़ के अंदर उनकी रातें गुज़र रही थीं, तब उनको एहसास हुआ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो मेरे अंदर मसला है और ये मैं खौफ़ की बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ। तो उन्होंने उस वक़्त एक हकीमों को इकट्ठा किया, वहाँ के जो शाही हुकामात हैं उनको इकट्ठा किया और कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ तैयार करो जिसको इस्तेमाल करूँ और मेरे ये खौफ़ से मुझे निजात मिल जाए। तो फिर बहुत से हुकमा इकट्ठे हुए और उन्होंने एक शरबत तैयार किया, क्योंकि बादशाह का हुक्म ये था कि वो माजून भी ना हो, वो गोलियाँ भी ना हों, वो कोई पाउडर सफ़ूफ़ भी ना हो, क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं खा सकता, मेरे लिए बनाओ तो शरबत बनाओ। तो उन्होंने एक शरबत तैयार किया और उसका नाम उन्होंने रखा शरबत अहमद शाही। ये फ़ार्मूला तब से आज तक चला आ रहा है और बादशाह जो है अहमद शाह अब्दाली को उस खौफ़ से, उस बीमारी से निजात मिली। तो ये फ़ार्मूला मार्केट में आजकल आम है, बहुत सी कंपनियाँ तैयार करती हैं, अजमल कंपनी है और बहुत सी कंपनियाँ हैं, वो इसको तैयार करती हैं, आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन बहुत से अमराज़ ऐसे भी हैं जिसमें इसको इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अफ़ाक़ा नहीं होगा। उसके लिए आप मुआलिज से राब्ता करें, बल्कि इसको इस्तेमाल करने से पहले ही मुआलिज से राब्ता करें, उससे पता करें कि क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मज़ीद हैं, जैसे दवा शिफ़ा के नाम से एक फ़ार्मूला आता है, जैसे ख़मीरा गोज़बान उच सलीब वाला है, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हीं मसाइल के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर वो मुआलिज आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ आपके लिए मुफ़ीद नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि ये खौफ़, ये एंग्ज़ायटी और इस किस्म की चीज़ें या इंसान अमराज़ का सामना क्यों करता है। एक बहुत ही अजीब चीज़ मेरे सामने आई जब मैंने इसका बारहा मुशाहिदा किया, वो ये कि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर गीबत से लोगों को रोका गया है कि गीबत ना करो। गीबत एक ऐसा जुर्म है कि यूँ लगता है जैसे इंसान, यूँ इसको ये कहा गया है कि जैसे आप अपने भाई का कच्चा गोश्त खा रहे हैं। तो गीबत करते हुए मैंने ये चीज़ महसूस की है बहुत से लोगों में, जब बहुत से मसाइल सामने आते हैं कि जो लोग गीबत करते हैं वो ही इन्हीं मसाइल का शिकार ज़रूर होते हैं। वो खौफ़ का भी शिकार होते हैं, वो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार ज़रूर होते हैं। क्योंकि जब इंसान गीबत करता है तो वो हमेशा इब्तिदा उसकी ये होती है कि वो लोगों को बुरा कहता है और ख़ुद को हर बात के ऊपर वो ख़ुद को अच्छा, सच्चा समझता है। जब इंसान ख़ुद एहतिसाबी इंसान के अंदर ना हो, तो वो बहुत से मसाइल का सामना फिर करता है और बहुत सी बीमारियों का शिकार होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में ये भी आपसे कहूँगा कि अगर आप इस गीबत जैसी बीमारी का शिकार हैं, तो पहले आप इसका इलाज खुद करें। उसके बाद अगर आप खौफ, डिप्रेशन या किसी भी मर्ज़ का शिकार हैं, तो उसका इलाज करने के लिए आपके मुआलिज आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।